कई सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन सारे सम्यक्त से संबंधित है। लेकिन अगर द्रव्य गुण पर्याय अगर समझ में आ जाता है तो हर चीज में गुण गुण एक एक गुण को लेकर अलग तरीके से बता रहे थे। जो सामान्य गुण है, दर्शन, ज्ञान, अच्छा। ध्रुव, उसको लेके उसकी ओर जो पर्याय हमारी मति श्रवण ज्ञान की पर्याय में हम ये जाने कि मैं ऐसा हूं, तो वही हम्म। पर्याय में एक तो पहले तत्व ज्ञान होना, फिर आत्मज्ञान होना, और उसके बाद आत्मा का अपने स्वयं के द्वारा निर्णय करना, और निर्णय करने के बाद ये मैं हूं, ऐसा मैं हूं के बाद ये ही मैं हूं, मैं यही हूं, इसका वेदन करना, हम्म। तो वही सम्यक है। तो वो एक टेक्निकल हर चीज उसमें डेफिनेशन सर, से एक गुणों के एक मिनट अपेक्षा। में इंटरप्ट करना चाह रही हूँ। हाँ जैसे कि बस वेदन करना स्व में ऊपर, जब तक हम भेद विज्ञान नहीं करेंगे जब तक सम्यक्त्व कैसा होगा? हाँ, तो वही उसको बोला, वेदन तो करना है ना। तत्व हाँ। ज्ञान, तत्व ज्ञान पूर्वक आत्मज्ञान, उसमें 6 द्रव्य 7 तत्व आ जाएंगे, स्व पर आ जाएगा। पर को पर हाँ रूप जी। जाने, भेद ज्ञान मतलब क्या है? स्व पर को जानना, स्व पर हाँ, को अलग अलग। हाँ। जानने के बाद पर को पर रूप जान के उसको छोड़ देना, और स्व को जान के स्वरूप जान के स्व को ग्रहण करना। तो वो भेद ज्ञान वही हुआ। और भेद ज्ञान करने के लिए हमारा ज्ञान ही चाहिए हमें। और ज्ञान क्या, हमारे पास मति श्रुत ज्ञान है। तो मति श्रुत ज्ञान में ये जानना, जानने के बाद ये निर्णय करना कि मेरा स्वरूप ऐसा है, पहले तो जानना, फिर निर्णय, खुद का निर्णय। क्योंकि कल हमने जब पढ़ा, हर जब पढ़ते हैं तो वो किसी और का लिखा हुआ है, हमने पढ़ा हो, लेकिन क्या मैंने हाँ। अपने ज्ञान में निर्णय किया क्या? तो वो हो गया निर्णय। और लेकिन ये निर्णय के बाद जो मैं हूं का है, वो अभ्यास वाली चीज है। निर्णय करना भी अभ्यास ही आएगा। मतलब निर्णय करना मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए, उतना उपयोग सूक्ष्म होना चाहिए कि ऐसा मेरा स्वरूप है। क्योंकि वही जानने में नहीं आता है ना। तो इसी को अगर हम वो मिट्टी वाला उदाहरण है, या कुम्हार का घड़े का उदाहरण है, या सोने का है, वो आप उसको चिंतन करिए कि जो क्या कहते हैं, घड़ा है, घड़ा बन के सुराही बन गया है। तो पर्याय क्या, पर्याय चेंज हुई, लेकिन गुण चेंज और हुआ। द्रव्य को भी बता रहा है वो। जहां पर्याय और द्रव्य गुण पर्याय एक ही क्षेत्र में रहते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। तो जहां पे पर्याय का अस्तित्व है जितने एरिया में, वहीं पे द्रव्य और गुण का है। इट्स ओनली कि हमने उसको उस अपेक्षा से देखना है। तो वो समझ में आ गया है कि तो फिर ये सारी चीजें समझ में आती है। फिर ये यही तत्व निर्णय भी हो जाए कि जो हमारा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान है, वही वही मेरे ज्ञान की पर्याय है, वही मैं ज्ञान हूं और वही मेरा स्वरूप है। उस पर्याय से हटके मेरा कोई अस्तित्व अलग नहीं है। तो इसी को उन्होंने इतने तरीके से बताया गया था कि जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य किसी भी एक गुण को लेके, ऐसा गुण का धारी मैं हूं, ध्रुव स्वभाव, उसकी ओर जो पर्याय झुकी, जिस पर्याय में निर्णय हुआ, जिस पर्याय में ये स्टेप्स हो गई ना, ज्ञान जानना, जानने के बाद उसको निर्णय करना, पहले तो अलग अलग करना, अलग अलग करके फिर किसको छोड़ना, किसको ग्रहण करके उसका निर्णय करना कि निर्णय अपना स्व का, उतना करने के बाद यहां तक सारा विकल्प पूर्वक है। इसको अभ्यास करते 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 विकल्प से निर्विकल्प होने का अवसर बनता है फिर। सर जय रात्रि। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सर मैं बोल रही हूँ, ये जो सौ पर का जो भेद है, ये मतलब हर टाइम करना है क्या? जैसे आप बैठे हैं ध्यान करने, वो करना है, वो तो अलग चीज हो गई। ऐसे जो हमारे दिन भर हम जो करते रहते हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो देख, उसमें हर दो टाइम ही। दो चीजें हैं इसमें। हमारे गुण, 4 गुण बेसिकली अगर माने, दर्शन, ज्ञान, वीर्य और सुख गुण, ये सम्यक्त गुण है हमारा। लेकिन जो सम्यक्त और चारित्र गुण है, लेकिन अभी उसमें विभाव रूप परिणमन हो रहा है मिथ्यात्व के कारण। लेकिन ज्ञान और दर्शन और वीर्य हमारा स्व का गुण है। जितना हमारा खुला हुआ ज्ञान है वो हमारा है, लेकिन वो अपूर्ण है। वीर्य भी अपूर्ण है। लेकिन जो मिथ्यात्व है वो बिल्कुल उल्टी मान्यता है। तो एट ए टाइम चारों का परिणमन हो रहा है। तो जब हम चारों का परिणमन हो रहा है, तो किसका कैसे हो रहा है ये जानना जरूरी है। कि दर्शन और ज्ञान का तो उपयोग रूप हो रहा है, कि जो देखने जानने वाला है वो दर्शन ज्ञान गुण की पर्याय है। और जो अपने आप को क्या मान रहा है, वो परिणति है, वो
प्रति समय नहीं चलती, वो अंदर होती है। इसलिए तो बार बार चक्रवर्ती का उदाहरण देते हैं कि चक्रवर्ती का उपयोग उस वक्त कहीं और किसी वर्तमान में जो कार्य कर रहा है उसमें लगा है। आप खाना बना रहे हो तो उपयोग उसमें लगेगा, और कोई ड्राइव कर रहा है तो उपयोग वहां से हटा नहीं सकता है, उपयोग तो वहां लगाना पड़ेगा दिन में जो कार्य कर रहा है। लेकिन इससे डिफरेंट है परिणति कि श्रद्धा में, कि उसको बार बार बोलना नहीं पड़ता है। श्रद्धा में मैं हूं, ऐसा हूं, वो अंदर में अपने आप होता है, वो कंटिन्यूस होता है, चाहे बोलो चाहे ना बोलो, चाहे आपका उपयोग वहां ले जाओ या ना ले जाओ। लेकिन कल जैसे हमने पढ़ा था, संवर में सबसे पहली चीज थी गुप्ति। गुप्ति में काय की गुप्ति, बाह्य से काय की गुप्ति। गुप्ति मतलब उसकी कोई क्रिया नहीं होना, और वचन मतलब वचन की कोई क्रिया नहीं होना, और मन मतलब मन की विकल्पों में किसको आप ध्येय बना रहे हो, विकल्प में क्या ले रहे हो। विकल्प में आप अपने त्रिकाली स्वभाव को लेना है अल्टीमेटली, लेकिन डायरेक्टली उस पर नहीं जा सकते हैं। तो आप पहले देवगुरु शास्त्र से, छह द्रव्य से, सात तत्व से, स्वपर से ऐसा आलम्बन लेते लेते थोड़ा सा आपका मन एकदम बाहर की जो घर गृहस्थी परिवार जितने भी इश्यूज हैं हमारे गृहस्थ जीवन में, उससे एकदम छूटना मुश्किल है। तो आपको अगर बैठोगे किसी वक्त आराम से, तो उस वक्त उपयोग सूक्ष्म होगा आपका। और तरीका वही है, मनोगुप्ति मतलब मन को एकाग्र करना, इन चीजों से एकाग्र करके अपने पे लाना तो अपने पे है, त्रिकाली ऐसे ज्ञान वाले स्वभाव को स्वरूप की ओर लाना है। लेकिन उसके लिए थोड़ा अवलंबन, थोड़ा सा जैसे धीरे 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 मन को बाहर से हटा के अंदर में लाना है। तो डायरेक्ट अंदर में नहीं ला सकते हैं ना, आप कैसे लाओगे जब तक इतना नहीं पता होगा। जब आप बैठ के मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो चलते फिरते खाते पीते कैसे मन को लगा पाओगे। आप पूछ तो रहे हो, लेकिन क्या आप लगा पाओगे। इवन मन मुनि को लोगों तो के लिए ये नहीं, बोला जैसे है मनोगुप्ति। नहीं, जैसे अपना जो स्वपर का भेद है ना, जैसे कुछ हो रहा है तो उसमें हम अपने विचार वैसे थोड़ा तो बदल सकते हैं। नहीं, यहाँ वो ठीक है। आप अब जब स्व पर बोले तो अभी पहले आपको स्व और पर मालूम होना चाहिए ना। हाँ, तो स्व क्या है, पर क्या है। पर बाहर से अंदर आओगे तो पर जानना पड़ेगा, पर क्या क्या है। तो पर के लिए आपको तत्व जानना पड़ेगा। तत्व छह द्रव्य में जीव अजीव जानना पड़ेगा। जीव अजीव जानने से पहले आपको फिर द्रव्य जानना पड़ेगा, और द्रव्य जानने से पहले स्वर्ग सर्वज्ञ को जानना पड़ेगा। तो ये रिवर्स स्टेप्स को अगर आप, वही मैंने स्टेप्स इसलिए बनाए हैं कि आपको एक सिंपल वे में कहां से शुरू करके आना कहाँ है। बाकी इस पे आप इस चीज पे विचार और विकल्प ज्यादा मत करिए। जो प्रोसेस है उसको करके देखिए आप, होगा नहीं होगा वो अलग चीज है। वो ये परिणति है, वो उपयोग अलग अलग चीज है। इसलिए आत्मा के गुणों के बारे में भी थोड़ा बहुत ज्ञान होने से किसका क्या कार्य होता है उससे क्लियरिटी होती है। जी सर। हम्म। नहीं, अपने विचार के बारे में, मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अपना विचार दिन भर में वो कैसे रखे, मतलब ऐसे पूछ रही विचार आपका पर में एकत्व ममत्व कर्तृत्व बुद्धि कितनी छूटेगी, आपका विचार अंदर की तरफ आएगा, धर्म ध्यान की तरफ आएगा, धर्म भावना में आएगा। अंतर में एक तो नहीं आएगा चलते फिरते, अंतर में आने के लिए मनोवृत्ति अपने को विचार ऐसे में होता ही है आपको ना, कोई भी चीज के लिए अपने को हो ही जाता है कि ये चीज चाहिए, ये मेरी है, मतलब ठीक है हर टाइम नहीं करते, लेकिन कभी तो हो ही जाता है। नहीं, अभी तो गृहस्थ जीवन में पूरे दिन हमारा भाव चलता रहेगा बाह्य में। इसलिए तो उससे थोड़ा हटके हमें अंदर आने के लिए मन वचन काय की गुप्ती करनी पड़ेगी। वास्तव में तो नहीं कर सकते, लेकिन सम्यक्त होने के बाद भी मुनि लोग यही करते हैं, और सम्यक्त होने के लिए भी यही करना है। विचार चलते दिन में जो उच्चार चल रहे हैं उस पर ज्यादा चिंता मत करिए। आप क्या करना चाहिए उस पर ध्यान दोगे तो जो नहीं करना चाहिए वो अपने आप छूट जाएगा। नहीं करने पे हमारा कोई बस नहीं है। क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तत्व ज्ञान पूर्वक चिंतन करोगे, पर में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि अपने आप छूटेगी। तो पर क्या है जानिए, उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि किस लिए आ रही इसको जानिए, इसके बारे में सोचिए, आप लिखिए कि कौन कौन से विचार आपको विकल्प रूप में दिन भर आते रहते हैं। जी सर। अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास से आप अपना अभ्यास करोगे तो आपको एक अपने भूमिका के अनुसार रास्ता आपका अपना बनेगा। मेरा रास्ता आपको बताऊंगा एक जनरल होगा।
ये नहीं सर, करवाना तो आपको पड़ेगा। मैं खुद से कुछ नहीं कर पाऊंगी कि वो मेरे भी प्रयास करेंगे। से मैं मेरे को आप इसे नहीं। आप आप अपना उपयोग दीजिए, वो भी करवा देंगे। जी सर। आप अपना उपयोग मतलब समय इस तरफ देना चाहते हो तो वो भी करवा देंगे। जी जी। आप बताइए, कल करना है, आज रात को 9 बजे करना है, करवाएंगे। सर अभी तो क्या, मेरे आ तो गए पहले सर, गेस्ट पहले आ गए, आप कल तो सभी वो आ रहे हैं वो तो वही है ना अभी 2 दिन तो राखी जी। राखी जी यही है ना कि 2 दिन, क्योंकि उपयोग लग ही रहा है भाइयों में, अंदर में लग ही नहीं रहा, तो कैसे एग्जैक्ट। विचार आएंगे? जी। विचार कैसे आप आएंगे? वही तो। क्योंकि अभी आप क्लास में हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि मुझे ये करना है, फिर यही कि अभी मेरे आधे घंटे बाद गेस्ट आ रहे हैं, मैं 2 दिन बिजी रहूंगी, तो ज्यादा तो उधर ममत्व है ना, इधर है ही नहीं, इधर होगा तो इधर ही झुकेंगे। अभी अभी लेकिन हम क्या करें, अभी आप करना अपने तो। क्वेश्चन का आंसर आपने खुद दे दिया है। जी सर। वो आप मैं कह ही रही हूँ ना, आपको करवाना पड़ेगा, इसीलिए मैं तो मैं आपको कह रहा हूँ रिक्वेस्ट आपको है मेरी। टाइम, आप टाइम बताइए कब है, कल टाइम बताइए आप, जी एक सर, घंटा अभी टाइम। दो अब तीन दिन दो तो दिन नहीं है नहीं है। सर। हाँ, 2-3 दिन तो है ही नहीं, मेरा क्लास ही नहीं होगा सर, अभी तो सब आए हुए रहेंगे तो। नहीं फिर नहीं तो यही ना कि मतलब इम्पोर्टेंट वो सब कुछ है ज्यादा, क्योंकि अरे नहीं, उधर ही ज्यादा रात रात काम कर मन रहे से हैं, तो रात नहीं काम है, कर रहे हैं। मन नहीं, से तो अभी लगता है कि नहीं, आप क्लास एक बार सोच करनी के है। देखिए, 24 घंटे में जरूर आप आधा घंटा जरूर हम्म। निकाल पाएंगे। आप सोच के देखिए, कल सर ही निकाल आपको पाएंगे। आपको दोपहर और में टाइम होता है क्या आपको? मैं आप सोच रही हूँ मैसेज आप बिजी करिए, हो। आप जस्ट मैसेज करिए, नहीं कोई अच्छा। बात नहीं है, मैसेज करिए, उस वक्त क्या होगा बता देंगे। हम एक जूम मीटिंग कर लेंगे। हाँ हाँ। हाँ, ठीक है। 40 मिनट की दोपहर जूम में मीटिंग सर कर। मैं भी फ्री रहती हूँ, 4 बजे तक, 5 बजे तक हाँ तो तो मतलब हाँ, मेरे थोड़ा को भी सा कोई कभी दिक्कत निकल नहीं। जाता है, आधा घंटा तो निकल ही जाता है, अपन एक सोने से के बहाने ही अंदर आए तो ठीक है, वो तो नहीं मेरे कर प- निकलना सकते है, हैं। आता राखी जी निकालना ही है, आप आधा आप घंटे ही अभी निकालना है, आप ज्यादा नहीं अभी ये निकालना। देखिए, एक डिसिप्लिन किसको कहते हैं। आज हमारी मेरे ख्याल से 85th क्लास है। हाँ। यस। हाँ। यस। हाँ नहीं, आज सर मैं 90th तो 10-15 में 90th ही आई क्लास हूँ है। सर। 90th क्लास है, 90 आवर्स, बिकॉज एक रेगुलर डिसिप्लिन में आने से अपने आप आदत भी हो जाती है। शुरू में टाइम लगेगा 1-2 दिन, बाकी तो उसके बाद आदत हो जाएगी। उसके बाद मजा नहीं आएगा, वो नहीं करोगे तो, एक दिन ना करो तो पूरा दिन हाँ ऐसे लगता है आज का दिन वेस्ट कर दिया हमने। वो और होना चाहिए। राखी हाँ, जी मतलब मैं आपके सामने तारीफ नहीं करी, आपकी एक प्लस पॉइंट क्या है, आपको जिज्ञासा बहुत है सब कुछ जानने की, बस तो हो वो जाएगा आपका फिर। हाँ, प्लस पॉइंट है, वो प्लस जिज्ञासा। पॉइंट है अ, अरे मेरे को वो मैम प्लस कुछ पॉइंट है। आता नहीं है ये वाला ना, मैं तो इससे कह कोई रही हूँ ना फर्क नहीं आपको, मैंने पड़ता। फर्स्ट टाइम। नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आता नहीं, नहीं, जिज्ञासा जो सीए होने से। पर्याय में तत्व क्या का पता था, तत्व का और कुछ द्रव्य और कुछ पता था क्या सीए की पर्याय को? वो जो पहले का कुछ नहीं सुना हुआ पता। था तो एकदम से किया ना। और शिवभूति मुनिराज का उदाहरण हमने दिया था कि कुछ भी नहीं जी। आता था, बस वो दाल और छिलका, बस तुषमाश करते हुए ही, तो बस वही एक झटके का काम है। बट वो मैं कह ये रहा हूँ मत कि सोचो हमें कुछ नहीं आता है, हमें पर पूरा उपयोग लगाइए। हमें अभी अभी अगर इतना पता लगे, वो सीए के पर्याय में जाने की जरूरत क्या पड़े अभी। उस पर्याय से बेस्ट इज द बेस्ट ऑफ पर्याय ऑल है। सिचुएशन इस वक्त है। इसको अगर यूटिलाइज अगर नहीं करेंगे, किसी और समय का है तो वो समय जा रहा है। दैट इज उसकी इंपॉर्टेंस हमें पता होनी चाहिए बस। जी सर। कल पर जो कहाँ से करेंगे कुछ? परिचय जय करे थे, इसमें इस सूत्र का सिद्धांत करके मोक्ष शास्त्र में एक कुछ समरी दी हुई है, हाँ, तो सर समझ आप में आएगा। खरीदी कीजिए और फोटो भेज दीजिए। कल मुझे पंचकूला मंदिर में नहीं मिला मोक्ष शास्त्र, अब मुझे अच्छा। चंडीगढ़ के मंदिर से लाना पड़ेगा, कल ढूंढा मैंने बहुत, पर अच्छा। हाँ। नहीं था। ये नया तो सर मंदिर आप बना मतलब, लगता है, पहले नहीं था, पंचकुला में कोई जैन मंदिर नहीं था। हाँ वो सर आपके जाने के बाद में पंचकल्याणक हुआ था, अच्छा, मतलब हो ओके। गए इसको अभी 10-12 साल हो गए। हाँ हाँ, अच्छा, काफी सर बड़ा किधर मंदिर है। रहते हैं? हाँ। सर कहाँ पे रहते हैं आप किधर अभी रहते हैं? अभी तो सर हैदराबाद में हूँ। हैदराबाद पहले चंडीगढ़ में था, मैं पंचकुला में था। में। देखिए मेरे मतलब जो सिस्टर इन लॉ है, वो करीबन 15-17 साल चंडीगढ़ रहे हैं। अभी 3-4 साल से वो लोग बैंगलोर शिफ्ट हो गए, मैं भी 2-3 बार आई भी हूँ। तो तब तक तो अच्छा, ये सब कुछ था ही नहीं कि पढ़ना है कि क्या, मतलब कुछ भी नहीं था। 2-3 बार मैं भी आई भी हूँ चंडीगढ़। नहीं दोनों मंदिर अब बहुत सुंदर हैं। ये भी जो पार्श्वनाथ भगवान की मैंने कल ग्रुप में भेजा था मंदिर, जिसकी अच्छा था, फोटो, बहुत अच्छा था। हाँ। तो ये
ये जो सर बीजापुर में है ना अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान की सहस्त्र फणी, उसी की प्रतिकृति है। पर अच्छा। बीजापुर में अतिशय वाली 2 फुट की है, यहाँ 7.5 फुट की है ओके। ये। हाँ, अच्छा पूरे था। 1000 फण है, मतलब बहुत एकदम दोनों ही मंदिर जी की प्रतिमाएं, ऐसा लगता है कोई तीर्थ स्थान पे आ गए हैं जैसे। आपने ये पार्श्वनाथ का जो मूर्ति देखी, इसको देखने के बाद आपने एक ख्याल आया कि आपको मूर्ति देख के कैसे मतलब? उसमें देखी क्या अभी भी तीर्थंकर के साथ वो सर्प का है उन पे, सर पे? नहीं, ऐसा होता नहीं, ये तो मतलब पहचान के लिए बनाया हुआ है सर। मतलब सर्प तो मतलब तब भी नहीं था, वो तो जो उनकी मैं रक्षा की थी। मतलब मैं पार्श्वनाथ कहता भगवान हूँ का ये नहीं है, वो तो निशानी के तौर पे हम लोगों ने बनाई है। एग्जैक्टली मतलब अभी भी ऐसा वो तो नहीं। चलती रहती है। जबकि हाँ। तीर्थंकर को कोई उस तरह से कोई चिन्ह हाँ, होता वो नहीं है, कुछ बट नहीं है। एक परंपरा वो तो रूप में जब चल उस रहा है। तरह से बचाया था, तो हाँ अलग अलग रूप से हम अही क्षेत्र जाते हैं ना, जहाँ पे हाँ। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कमट के जीव ने बहुत, वहां पर तो इतने तरह की है, मतलब मैंने कहीं भी नहीं देखी पार्श्वनाथ भगवान की इतना नहीं, अलग मेरा अलग एक तरह पॉइंट, की। ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये था कि मतलब वो होता है, मानते है हैं, ना करते भी हैं, सर? लेकिन अरंत को कुछ नहीं होता है, नहीं, किसी तरह का कुछ कोई। नहीं, वो तो मुझे पता है अच्छा। वो तो उसमें अपन देखते ही नहीं। और अब तो थोड़े दर्शन करने भी जाते हैं, तो भाव उस तरह से नहीं आते हैं। मतलब यही आते हैं कि हमने भी ये दशा प्राप्त करनी है, इस तरह के भाव आते हैं मंदिर जी में जाके, कि मतलब हम कब ऐसी दशा में प्राप्त होंगे। हमको मतलब वो जो हमारा सूत्र है मंगलाचरण का, तो वही कि उनके जैसे गुण हम में आए। मतलब तो अब उनको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ परमागम पढ़ने से सर। उनको क्या चैतन्य रूप में देखते हैं, अनंत रूप में देख के उनमें चेतना देखते हैं आप, वो क्या कर रहे हैं उस वक्त? ध्यान में ही, अपने ध्यान में ही है, उनको सब कोई फर्क नहीं है, अपने अंतर ध्यान में है। मतलब हाँ हाँ। नासाग्र वो दृष्टि से अपने उनको उनके हाँ आलम्बन से काम तो हमारे अंदर हो रहा है, बाहर कुछ भी नहीं हो रहा है, हमारे हाँ। विचारों में ही उनका जो गुण है वो, अब उनका जो आलम्बन ले रहे हैं, तो उसमें और थोड़ा डिटेल में कैसे देखें कि मूर्ति देखने के बजाय उस मूर्ति के अंदर उनके चैतन्य स्वभाव को देखें, उनके केवल ज्ञान को देखें। दिव्य ध्वनि खिल रही है और उनका परम औदारिक शरीर है, लेकिन शरीर में होते हुए भी वो चैतन्य है इस वक्त। अगर अरंत के रूप में देख रहे हैं, तीर्थंकर के रूप में देख रहे हैं, जो सिमंदर स्वामी हैं वहां पे, वो अगर उनको आप देख रहे हो, तो क्या उनमें वो चैतन्यता देख रहे हो? क्या थोड़ा नेक्स्ट स्टेप पे आप सोचने की कोशिश करिए। वो चैतन्य है, और चैतन्य है तो वो उस चैतन्य में क्या कर रहे हैं? केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान में उनको क्या आ रहा है? उनके शरीर के एक एक कण में, जहां जहां शरीर आपको दिख रहा है, उनकी वहां पे उनकी भी चेतना है। हाँ, इसको इस तरह से आप देखोगे ना, तो आपका और उपयोग सूक्ष्म होता है। सर वो अभी है ना, अभय कुमार जी, वो पंडित जी के जो थे, वो पढ़े थे। फिर वो जो यही ना कि महसूस करो कि ये उंगली हिला रहे हो, यहाँ भी आत्मा के परमाणु है, इधर भी, तभी तुमको महसूस हो रहा है। तो सर जब थोड़ा सा अपन सोचते ना, तो लगता है कि मतलब पूरा अपना शरीर आकार रूपी है, आत्मा के परमाणु जैसे हर जगह है। तो वो सोचने में आता है यदि हम सुनते हैं तो तो यही इसी को अभी, और ना क्या हो रहा है, पूरा एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है कोई चीज है, जान रहे हैं, ज्ञान हाँ। में आ रहा है, लेकिन उसको अभी वेदन में लाने के लिए थोड़ा और ये इतने स्टेप्स और हैं कि जो देखने जानने वाला है, जो है, जैसे शरीर है, ये आया, वहीं पे मेरा भी अस्तित्व है, इस एक इतना और सोच में ला सकते हैं। बस सर मुझे ना ध्यान की प्रैक्टिस करनी है, वो मेरे से बिल्कुल नहीं हो पाता है, आप पता नहीं क्यों, जाप भी उपयोग नहीं हो आप पाते। उपयोग कितना देने के लिए तैयार हैं, देखिए, ये एक जूम मीटिंग करते हैं, विल डू दैट। हाँ सर, थोड़ा ध्यान पे और मुझे उस पे करना है। मतलब मेरा बहुत जल्दी विचलित होता है ध्यान, मतलब कोई बात बहुत नहीं, ही जल्दी, कोई एकदम उस विद इन जो समय पल, बस उतने में ही सर विचलित आप होता बस है। ये एक्सेप्ट करिए, ये हो रहा है, बस एक्सेप्ट करिए, चिंता मत करिए, बस एक्सेप्ट कर लीजिए, हाँ, हो रहा है, जैसे हो रहा सर है। हाँ, रिलैक्स विचलित करूंगी, होना नहीं बाकी है कुछ ना। भी करूंगी तो ध्यान नहीं विचलित नहीं होगा। होना नहीं है हाँ, मत बोलिए, उसको कुछ नहीं कर मतलब नहीं अपने सकते। को होगा तो उससे प्रैक्टिस, नहीं, अभ्यास मतलब अभ्यास चाहिए। अपने को ध्यान तो इधर उधर भटकेगा, लेकिन अपने को खुद को उस वो नहीं हो रहा है तो ऐसे विचलित नहीं होना है कि हाँ, हो विचलित नहीं रहा नहीं है, होना हो है नहीं रहा है। वो, आप उसको भी हाँ जानिए, उस विकल्प को भी बोलिए कि अच्छा, ये विकल्प आया, उसका जानने वाला मैं हूं, अपने को खड़ा करिए वहां।
हर स्थिति में अपने को खड़ा करोगे तो आपके अपने अस्तित्व का सत्ता का आपने स्टैब्लिश किया, सिद्धि करिए कि मैं हूं वहां पे। ये किसने विकल्प किया कि नहीं हो रहा, ये किसने सोचा, ये मैंने सोचा, बट जो विचार है वो मैं नहीं हूं। भेद विज्ञान यहाँ पे हुआ। किसी भी स्थिति में मैम वो एक लाइन बोलती है ना कि वो मुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ, मुझे नहीं हुआ, ऐसे करने से सम्यक दर्शन और दूर चला जाएगा। इसलिए मैंने ये कोई भी टेक्निकल वर्ड सोचने की जरूरत ही नहीं है, जो जानने वाला है वो मैं हूं, बस इतना जानना है। आप इसको हम निकालेंगे टाइम, आप जूम मीटिंग कर लीजिए एक दो दिन में, जब भी है। आई एम ऑल द टाइम्स फ्री, बस क्लास छोड़ के आई एम जनरली फ्री। राखी जी आप बता दीजिए, मैं तो मतलब थोड़ा वेनसडे मुझे दिक्कत होती है, बाकी तो नहीं है प्रॉब्लम। मतलब वेनसडे और मैम मैं सैटरडे क्या ना कल थोड़ा सब आ रहे हैं तो वो सब आ जाए, उस हिसाब से मैं जैसे भी आप फ्री मैसेज होती हूँ ड्रॉप कर मैं दीजिए, सर आप को एक मैसेज मैसेज कर देती हूँ, है हाँ ना। हाँ, ठीक है। क्योंकि वो क्या रक्षाबंधन का है ना, तो 2-3 दिन अभी सब आ या गए ऑलरेडी। इवनिंग में 9:15 के बाद इसको थोड़ा शुरू करते हैं प्रोसेस। हाँ तो सर वेनसडे के बाद मतलब फ्री, मतलब मंडे ट्यूसडे सर मेरी क्लास होती है। 9:15 के बाद तो सर नहीं मेरा आप थोड़ा एक मुश्किल हो सजेशन जाता है। आप अपना देखिए, जो हाँ सजेशन बोला आप, बाकी तो अपना राखी जी डिसाइड। आप अपना देख लीजिए, मैं तो एडजस्ट कर लूंगी आपके हिसाब से टाइम, मतलब मुझे इतनी कोई हाँ मैं प्रॉब्लम नहीं। हाँ मैं बट दोपहर में बट जैसे भी उस थोड़ा उस टाइम होता है ना मैं करती हूँ। उस उसको उसको वेदन करने से पहले थोड़ा दो चार बार जो जो ज्ञान है हमारे ज्ञान में, आंखें बंद करने के बाद क्या आना चाहिए, वो हमें पहले अभी जैसे बैठ के पढ़ना पड़ेगा और उसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा। ऑलरेडी आप सबको आता है, बट उसको प्रोसेस जो है, क्या क्या सोचना है और वो क्या बिंदु हैं, वो पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा, हमें दिमाग में डालना पड़ेगा आंखें बंद करने से पहले। तो उसको उसको पढ़ना सर जरूरी ये होगा। अपन इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। यस। और उसके अलावा जैसे ये जो आपने पॉइंट दिए ना, उसको थोड़ा आप एलाबरेट करके जैसे 10 मिनट 15 मिनट अपन एक ही उसको टॉपिक पे सोच एक सके एक से वैसा। जितना चाहे उतना टाइम निकल जाएगा उसमें। आप अगर टाइम मिलता है हाँ तो उसको मतलब पढ़िए, वैसा बस पढ़िए। नहीं, वैसा आप थोड़ा आप उसको डिटेलिंग दे दीजिए, ठीक है। तो हाँ लिखित दे दीजिए हम लोग को राइटिंग में। तो जैसे क्या अभी जैसे स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है ना, तो वो एक ही टॉपिक पे जो आपका लिखा हुआ आएगा ना, तो उसका पेपर प्रिंट निकलवा के उसको पढ़ के फिर ऐसे बैठते हैं और ठीक है। उसी को सोचने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, बड़े जिज्ञासा जरूरी है बस। अच्छा, हम्म। तो हमने ये परिचय जो करे कहाँ थे से? इस पे, हाँ जी। हाँ इस पे कुछ इन्होंने अच्छा दिया है, सूत्र का सिद्धांत करके एंड में समरी करी है, उसको मैं पढ़ता हूँ। हाँ मोक्ष शास्त्र में है, पेज 568 पे है, 4 नंबर, इस सूत्र का सिद्धांत। इस सूत्र में सर कौन सी बुक है वो, फोटो ये दिखाएंगे? नहीं, ये वो मोक्ष शास्त्र। सर बाद में पिक्चर अच्छा भेज देंगे। ये जो अच्छा मूल शास्त्र है ये। इससे अच्छा सर लिया गया पेज है। नंबर क्या है ये? फाइव इसमें इसमें 568 है, 568 ओके से 570 तक है इस सूत्र के बारे में। ओके ओके सर आप read हम्म, कीजिए, जो हाँ जितना नोट होता है कर लेती हूँ। हाँ। इस सूत्र में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि परद्रव्य अर्थात जड़ कर्म का उदय अथवा शरीर आदि नौ कर्म का संयोग वियोग जीव के कुछ विकार नहीं कर सकते। उसका प्रतिपादन कई तरह से होता है, सो कहते हैं। भूख और प्यास ये नौ कर्म शरीर की अवस्था है। यह अवस्था चाहे जैसी हो तो भी जीव का कुछ नहीं कर सकती। यदि जीव शरीर की उस अवस्था को ज्ञेय रूप से जाने, उसमें रागादि न करे तो उसके शुद्धता प्रकट होती है। यदि उस समय राग द्वेष करे तो अशुद्धता प्रकट होती है। यदि जीव शुद्ध अवस्था प्रकट करे तो परिचय जय कहलाते हैं तथा समर निजरा हो, और यदि अशुद्ध अवस्था प्रकट करे तो बंद होता है। सम्यक दृष्टि जीव की शुद्ध अवस्था प्रकट कर सकता है। सम्यक दृष्टि जीव ही शुद्ध अवस्था प्रकट कर सकता है। मिथ्या दृष्टि के शुद्ध अवस्था नहीं होती, इसलिए उसके परिचय भी नहीं होते हैं। इसमें यही बताया है। पहली बात पर हाँ द्रव्य, इसमें आ गया, देखिए आपको जो की पॉइंट्स मैंने बताया ना वही आपको इसमें से हाईलाइट करूंगा। इसमें क्या है कि पर द्रव्य, अब पर द्रव्य में क्या लिया, जड़ कर्म लिया। तीन तीन तो जैसे आते ही हैं। एक तो जड़ कर्म हो गए 8 नौ कर्म, ये ज्ञानावरणी आदि कर्म हो गए। दूसरा शरीर का 9 कर्म हो गया, और संयोग वियोग जो प्रत्यक्ष रूप से अलग है, 3 तरह के तो इसमें आ ही गए। और संयोग वियोग जीव के कुछ विकार, ये हुआ चौथा
पर, इसमें चारों पर आ गए, आपको लिखने की जरूरत नहीं। इसमें देखिए पर द्रव्य, जड़ कर्म, शरीर, संयोग वियोग और जीव के विकार, चारों पर आ गए। उसका प्रतिपादन कई भूख और सर प्यास ये जीव नो के कर्म। विकार मतलब क्या? मन के विकार ना? मन के जीव के विकार। जीव के विकार का मतलब मोह राग द्वेष के भाव, जो जैसी चीज है उसके बारे में उसको उस तरह से नहीं जानना और फिर उसमें क्रोध मान माया लोभ होना, वो विकार हो गए। ये अच्छा 10 मिनट से फिर ज्वाइन कर लेंगे। ओके। ये पॉइंट, ये इस पॉइंट से एक और कनेक्टेड पॉइंट है कि अभी जैसे कल भी डिस्कस कर रहे थे परिचय, कि उनको कांटा चुभ गया है तो उनको दर्द हो रहा है, क्यों नहीं निकालना, ये कैसे सहन कर लेते हैं। वो सहन करने पे आज हम उस चीज को सहन नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हमें अभी कांटा चुभेगा तो हमें दर्द होगा। लेकिन उन्होंने कब से, अब पहले मेंटली तैयार हुए, फिर कितने साल तक उन्होंने सम्यक दर्शी रहे, अव्रती रहे, व्रत पालन किया और उस तरह से अभ्यास किए, उस स्टेट में गए और उसमें पहले से तैयार भी थे कि ये होगा, मुनि दशा धारण करी। तब उनको इतना अभ्यास के बाद उसके बाद अभ्यास तो हुआ ही है सहन करने की, प्लस उनकी जो मान्यता में पर को पर रूप जाना, जो भी भूख प्यास है उसको शरीर की क्रिया जाना। तो जितना अंदर में अपने में गए तो शरीर से उनका संबंध हटा, उपयोग हटा, तो उसका वो दर्द वेदन में नहीं आया। तो इस तरह से वो वेदन को सहन कर सकते हैं, परिचय हो जय हो जाता है, क्योंकि वो जानते हैं वो शरीर की अवस्था है, जीव का कुछ भी नहीं कर सकती। यदि जीव शरीर की उस अवस्था को ज्ञेय रूप से जाने, यहाँ देखिए शरीर की अवस्था को ज्ञेय बना ली, ज्ञेय में दर्द आ गया, शरीर आ गया, ये आ सर गया। मेरा एक क्वेश्चन है। अभी जो आप ये जो गे और बता रहे हैं ना, कल अपनी क्लास में मैम ने भी बताया था ना वो 5 अंगुलियों से, यस त्रिकाल ध्रुव आत्मा मैं हूँ, यस। वो मुझे थोड़ा समझना है और आप थोड़ा वो समझाएं तो मेरे को। ये गे ज्ञायक और वो क्या था, 2 पॉइंट और क्या थे? ज्ञान और सबसे ज्ञानाकार। फर्स्ट नहीं, इधर वाला गे बोला था, इसको ज्ञान बोला था, इसको ज्ञायक बोला था, ये 2 क्या थे? ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार। ज्ञानाकार ज्ञेयाकार। गे के पास में कौन सा अगेन था? हाँ इसके पास यस। में ये कौन सा है? आप जब तक द्रव्य गुण पर्याय को नहीं जानेंगे ना तब तक ये डाउट। अब क्या हो गया, द्रव्य है आत्मा ज्ञायक स्वभाव, वो त्रिकाल है, वो ज्ञायक है, उसमें सामान्य गुण है, वो गुण है, ठीक है। हाँ गुण है। और गुण की पर्याय हुई गुण की पर्याय हुई, तो गुण जो सामान्य गुण है उसकी पर्याय हुई, ज्ञान गुण की मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय हुई। तो मति ज्ञान की पर्याय जो अभी है वो किस में से निकल रही, सामान्य गुण में से, और वो गुण का धारी कौन है, मैं हूं, जीव तत्व। 3 चीजें यहां हो गई। अभी वो ज्ञान के बाद एक आ गया गे मतलब जो चीज मैं देख रहा हूं अभी, जो भी गे हो गया। ये 4 चीज, और गे का आकार, गे मतलब जो अभी देख रहे हैं अपने को, जो दृष्टि में आप दिख रहा है, जो भी दिख रहा है आपको, बाहर वाला। बाहर की जो भी चीज है, चीज तो आपको ये होगी, लेकिन अगर मन में भी उसका विकल्प होता वो भी गे बनेगा ना, मन के रूप से। अभी आपको आंखों से देख के बना, स्पर्श इंद्रियों से कोई बना, लेकिन मन भी तो एक इंद्रिय, उससे भी आपको जो चिंतन में चल रहा है उसको भी विकार जो हो रहे हैं राग द्वेष के भाव, उसको भी गे बनाना है, वो एक गे हुआ। तो गे हमारे हमारे ज्ञान में आता है, गे खुद नहीं आता है, गे ज्ञाकार रूप में आता है। आपने जो चीज देखी वो चीज हमारे ज्ञान में नहीं घुसती है, उसका आकार जो है जो हमारे ज्ञान में आता है। तो वो जिस ज्ञाता वक्त मतलब आकार बोल रहे हैं क्या आप? जानने वाला हुआ ना ज्ञाता मतलब। जानना ज्ञान की क्रिया है, लेकिन इस वक्त कौन सा गे उसके ज्ञान में आ रहा है, वो ज्ञान आकार हुआ। कौन सा गे आ रहा है? आप जो गे आ रहा है वो ज्ञानाकार हो गया, ज्ञान का आकार हो नहीं गया, नहीं ठीक है। ज्ञान की एक पर्याय है। अभी जो भी ज्ञान पर्याय होती है, कोई भी गुण की पर्याय कंटिन्यूस होती है, खाली नहीं बैठता कोई भी। 6 सामान्य गुण, अस्तित्व वस्तुत्व गुण, प्रमेय द्रव्यत्व गुण,
बहना पर्याय में रहेगा। कोई भी चीज द्रव्य रूप में स्वतंत्र रूप से नहीं मिलेगी, वो पर्याय रूप में ही मिलेगी। इसको आप, मैंने एक रेफरेंस दिया था, अगर मेरा आपको उसमें होगा तो इसी में मेरे पास नहीं है, डिलीट कर दिया था। वो जिस लेक्चर में मैडम ने समझाया था उसका टाइम भी दिया था मैंने, अप्रैल में शायद है। अगर वो मेरे को भेज दो तो कल उसको उस हिसाब से फिर डिस्कस कर लेंगे क्या मैडम जो कहना चाह रही। बट इसमें यह है कि मैं हूं, मैं क्या हूं, गुणों को धारी हूं। तो एक ज्ञान गुण पे लगाते हैं। ज्ञान गुण मेरा है, ज्ञान गुण एक गुण है जो त्रिकाल एक जैसा रहता है, वो गुण बोलते हैं। उस गुण की पर्याय में अभी क्या देखा आपने, वो गुण की पर्याय हुई। मति श्रुत ज्ञान जो है वो अभी ज्ञान गुण की पर्याय है। और जो ज्ञान जिसमें है वो द्रव्य मैं हूं, ज्ञायक स्वभाव ही बोलते हैं उसको। तो तीन चीजें तो यहाँ आ गई आपकी। सर द्रव्य का क्या बताया आप? ये गुण, गुण किस में रहते हैं? मुझ में। वो मुझ इतने सारे गुणों को मिला के मैं जो हूं, मैं जो हूं वो ज्ञायक स्वभावी हूं, मैं द्रव्य हूं ना, उसको द्रव्य बोलेंगे। एक्चुअली वेदन में सारा मैं आता है, लेकिन ये जब डिस्कस करते हैं वेद विज्ञान के लिए, उसको ज्ञान में अलग अलग करके बताते हैं। जैसे अगर लड्डू बनाए हैं, लड्डू खाते हैं तो उसका जो स्वाद है वो स्वाद वेदन में आता है, ना कि उसको आपका जब स्वाद करते हैं उसका मिठाई, उसका मिठास अलग आती है या कलर अलग आता है, उसकी सॉफ्टनेस अलग आती है। सब मिला के वेदन उस समय वेदन होता है खाने का, बस उसका स्वाद का। बट बनाते वक्त आप सभी चीजें भेद भेद करके बनाते हैं, उस हिसाब से बनाते हैं। वेदन के वक्त एक एक मैं हूं ऐसा वेदन होता है। तो वो वेदन है, वो आत्मा है, वो गुणों का धारी है और गुण की पर्याय है। अभी उस गुण में मतिश्रुत ज्ञान में कौन सा ज्ञ आ रहा है, तो वो जो गुण जो है सो ज्ञान गुण ज्ञान आकार हो रहा है। ज्ञान की पर्याय को ज्ञान आकार बोला है विद रिस्पेक्ट टू ज्ञ के सापेक्ष में। तो अभी ज्ञ एक है उसका, अब ज्ञ का जो आकार है, ज्ञ आकार, उस ज्ञ का जो आकार है, ज्ञ तो मेरे अंदर नहीं आया, तो ज्ञ का आकार मेरे ज्ञान में आया, तो ज्ञ का ज्ञाकार रूप होकर वो मेरे ज्ञान में आया, तो ज्ञान की पर्याय है, वो ज्ञान आकार हुई पर्याय, पर्याय को ज्ञान आकार बोला है। इसको वो अगर है कि आपके पास पुराना भेजा हुआ तो मैं उसमें से निकाल के पढ़ लेंगे हम, मैडम ने जो समझाया है। अप्रैल में ना मैं देखूंगी, क्योंकि मैंने चैट डिलीट नहीं की होगा उसमें। हाँ हाँ ठीक है। मैं बाद में देख के फिर वापस से उसको नीचे भेजती हूँ। हाँ तो वो रेफरेंस लेके मैडम को सुन के उसमें कर लेंगे फिर। तो ये पॉइंट ये था कि अगर उनका अभ्यास है, उनको शरीर स्व पर का ज्ञान है, पर को पर रूप जान रहे, वेदन भी उसका जो उदय भी हो रहा है उसको भी वो क्लियरली जान रहे कि ये मेरे कर्मों का ही उदय है और वेदनीय कर्म का उदय है। वेदनीय कर्म को वेदन न करके वो, क्योंकि मिथ्यात्व नहीं है, तो पर को पर रूप देख पा रहे हैं। समझ में आया? कोई कर्म का दुख हो, आपको दुख हो रहा है, कोई तकलीफ हो, कांटा चुभा है, कांटा मुझे चुभा है तो वेदन हो रहा है। वेदन अभी तो एनालाइज करेंगे तो कौन से कर्म के कारण मुझे कांटा चुभा, वेदनीय कर्म के कारण मेरे दुख के कर्म का उदय आया, वेदनीय कर्म का उदय आया। लेकिन मुझे मिथ्यात्व कर्म नहीं है, मुनि को मिथ्यात्व कर्म नहीं है। तो मिथ्यात्व कर्म जिसको होगा वो जानेगा कि मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे शरीर को अपना माना है, तो शरीर के साथ अपने को दर्द फील कर रहा है। लेकिन वेदन का मतलब दर्द होता है, तो लड्डू खाने में कौन सा दर्द? दर्द नहीं है, वेदन है, वो सुख गुण है, ऊपर से सुख मान रहा है पर में। तो वेदन का है। हाँ तो सर हाँ मैं क्या बोल रही थी? हाँ ये हाँ तो मैं ये बोल रही थी कि आपको कांटा चुभ गया है, अभी आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, अभी आप बोल रहे हैं कि मैं अलग हूँ और मेरा शरीर अलग है। नहीं कौन सर बोल रहा ये है? मैं चलता कैसे है? मैं कौन, किसके बारे में नहीं, बात कर रहे हैं? हमको चिंता, मुझे अपने को यही चीज अभी पर करना है ना। आपकी प्रेजेंट अवस्था में, हाँ यस,
हाँ, प्रेजेंट अवस्था जैसे अभी में मुनि को ऐसे हो रहा है तो नहीं, अभी सर अभी ये किसके तो बारे में बात मतलब कर रहे हैं, पहले किसकी अपेक्षा से बात कर रहे हैं वो बताइए। आप अपने मुनि बारे की में अभी, बात कर रहे हैं ना हाँ अपने, हाँ, मुनि की बात कर मुनि, रहे हैं, हाँ, तो मुनिराज मुनि, की बात कर रहे हैं। हाँ, मुनि को भी कर्म का उदय है, वेदनीय कर्म का उदय है, जिस कारण से दुख आया, हम्म, दुख है, तो वो हम्म। कर्म किसने किया, वो उन्होंने ही किया, कर्म तो उन्होंने किया था। उन्होंने किया, तो वो उदय आया, तो उदय, उदय का फल दे रहा है वो, लेकिन उस मिथ्यात्व तो उनको नहीं है, कषाय है, लेकिन कषाय है, दुख होगा, लेकिन वो मिथ्यात्व नहीं होने के कारण स्व पर का भेद